हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा किरण पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 है उसका प्रैक्टिस सेट 15 है और जो कि लास्ट पेपर है हमारा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आखिरी सेशन है हमारा ये आज किरण वॉल्यूम 2 का। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और फ्रेंड्स, अगर आप प्लीज़ नए आए हैं चैनल पर तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो उन सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पर, वो भी आप देख कर हैं एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम जो आपका लेवल है क्वेश्चन का एग्ज़ाम में कैसा हो रहने वाला है। टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स, फटाफट आप रिवीजन मोड में आप सभी क्वेश्चंस पेपर को देख सकते हैं। प्लस अगर आपको किसी भी पेपर का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर किया जाता है। और किसी भी पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। ऑप्शन 2 हो जाएगा। और यह जो है स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में जोड़ा गया था। ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं। और वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या को बढ़ाकर जो है 11 कर दिया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहले जो है 10 थी लेकिन वर्तमान में अभी हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यह जो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख होते हैं यह होता है राज्यपाल। ऑप्शन 2 हो जाएगा। और अनुच्छेद 154 के तहत जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यह भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल जो है हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो यह हुए थे अल्मीडा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। नेक्स्ट है हमारा, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो यह देते हैं एडवोकेट जनरल। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो महाधिवक्ता होते हैं या जिसको हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं, यह कानून विषयों पर राज्य सरकार को अपना जो है परामर्श देते हैं और इसे जो है राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो यह बनाए गए थे मोहम्मद रज़ा खान। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह 1765 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो यह की गई थी आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के जो है अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो यह संबंधित था पील आयोग। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पील आयोग एक रॉयल कमीशन था जो ब्रिटेन की महारानी द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद नियुक्त किया गया था। और इसकी नियुक्ति जो है भारतीय फौज सेना के नव संगठन की जांच के लिए किया गया था। और इसका कार्यकाल अगर पूछे तो याद रखिएगा 1858 से 63 था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर
की दूरी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर से यह 15 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है श्रीरंगपट्टनम। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो संगठन की स्थापना की थी भारतीय विद्या भवन। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पूरा विश्व होलोकॉस्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो होलोकॉस्ट समझ लीजिए क्या है। होलोकॉस्ट दूसरे विश्व युद्ध जो 1939 के दरमियान के समय जो है इतिहास में एक काल था या अवधि थी जिसके दौरान लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी, और यह जो हत्याएं हैं जर्मनी की नाजी पार्टी द्वारा की गई थी और जिसका नेतृत्व जो है हिटलर ने किया था फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है शारदा अधिनियम के नाम से। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। और इस अधिनियम में जो है लड़की की शादी की उम्र 14 साल रखी गई थी और लड़कों की 21 वर्ष। और फ्रेंड्स यह अधिनियम जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? इसका सही जवाब, आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक और क्वेश्चंस जो दयानंद सरस्वती को जोड़कर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इनका और एक अन्य नाम जो है उसको हम मूल शंकर के नाम से जानते हैं फ्रेंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रख सकते हैं आप। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मेघास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वह मूल रूप से किस देश के थे? तो यह जो थे ग्रीस के थे। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, यह भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के में समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में किस शहर के पास स्थित है? तो यह जो ग्रीनविच मीन टाइम है यह अवस्थित है आपके लंदन के शहर के निकट। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, चोल नायकन, कुरुम्बा, कुट्टू नायकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? तो यह हो जाएगा केरल की यह जनजाति हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप द्वारा लगाया जाता है। तो यह आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है यह आरोप या राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। तो यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो जब आप सही क्रम को चुनेंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे सबसे कम जो आय है यह हो जाएगा आपका शिवहर का, फिर अररिया का, फिर पूर्वी चंपारण, किशनगंज, देन नवादा। तो ये जो हो जाएगा ये सही अवरोही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो यह जो था सक्रिय भारत छोड़ो आंदोलन के समय था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, सीता माता विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? VVI करंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप। करंट के तौर पर इसे
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विश्व की सबसे जो है ऊंची माता सीता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो कि 251 मीटर की होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो बिहार में जो ऑपरेशन प्रहार संबंधित है यह शराबबंदी से है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में कौन सी उसकी राजधानी है। अजरबैजान की आपको राजधानी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 बाकू। बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। और अजरबैजान की अगर सीमा को देखें कि यह पूर्व में कैस्पियन सागर, उत्तर में रूस, पश्चिम में जॉर्जिया और उत्तर पश्चिम में जॉर्जिया और पश्चिम में आर्मेनिया और दक्षिण में ईरान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। तो यह था हमारा आम। आम जो है राष्ट्रीय आम की तरह जो है 1950 ईस्वी में अपनाया गया। और अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल जो है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस को गरम दल से संबंधित था। तो गरम दल से जो संबंधित थे यह थे अरविंद घोष। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया था। तो इसको प्रतिपादित किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। इन्होंने जो है 1944 ईस्वी में दी गांधीवादी योजना लिखी थी। उसमें इन्होंने छोटी इकाई उत्पादन और कृषि के विस्तार पर जोर दिया था। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये जो संबंधित है आपके पंचायत राज प्रणाली से। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारत संघ के जो संस्थापक थे ये थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादी कहा जाता है। महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है। तो महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय अधिवेशन की जो दूसरी अध्यक्षता है यह की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो यह अवस्थित है लुधियाना में। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम जीविका कृषि के नाम से जाते हैं। या खेती का निर्वाह कृषि फॉर्म जिसमें लगभग सभी फसलें या पशुधन उगाए जाते हैं और किसान के परिवार के लिए बनाए मतलब उपयोग के लिए यह जो है पैदावार किया जाता है। तो इसको जो कहते हैं हम जीविका कृषि कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है। तो यह जो फसल है आपका चाय की खेती जो है रोपण फसल की विधि से जो है नहीं लगाया जाता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। तो यह स्थित है आपके कुतुब मीनार के परिसर में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। तो यह हो जाएगा आपका ऑल इंडिया रेडियो का। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये जो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है जन्मदिन के अवसर पर हम
राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी। तो ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? तो विटामिन सी की कमी का जो लक्षण हो जाएगा, मसूड़ों से खून निकलना। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में से किन में एनीमिया का खतरा अधिक होता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, गर्भवती महिलाओं को जो है एनीमिया होने का सबसे अधिक खतरा होता है, क्योंकि जो है प्रसव काल के दौरान महिलाएं एनीमिया के विकास के लिए सबसे अधिक जोखिम वाले समूहों में एक का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। कुत्तों के द्वारा जो होता है रेबीज सबसे अधिक फैलने की संभावना होती है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? तो यह उदाहरण हो जाएगा झील का। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है हमारा, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो यह जो गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 ईस्वी के कार्यकाल था इसका। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। और इसी जो अवधि में है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी लड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में किससे करता है? तो यह करता है आपका धारा परिवहन का। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। फ्यूज तार एक विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, क्योंकि यह जो है करंट अत्यधिक प्रवाह को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम जो प्रयोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का करते हैं। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का पता लगाने और मापने के लिए जो होता है एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है। अगला सवाल है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? का आंसर हो जाएगा प्रज्वलन तापमान। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो संरक्षण के उद्देश्य से हम रसायन को मिलाते हैं। संरक्षण के लिए जो है बाजार में मिलने वाले ज़्यादातर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक जो है सेल्फ लाइफ अलग अलग होती है, इसलिए जो है इन पदार्थों को संरक्षण करने के लिए हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है हमारा, संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस को जब आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, यदि खाना जल्दी जल्दी खाया जाए अथवा भली प्रकार नहीं खाया जाए तो हमें अनपच की शिकायत हो जाती है, क्योंकि इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और जो होता है इससे जो होता है अनपच या कब्ज की शिकायत हो जाती है, जिसके कारण जो होता है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अगला सवाल है हमारा, हमारे द्वारा खाया गया भोजन विभिन्न अम्लों द्वारा पचाया जाता है, एक ही अम्ल हमारे द्वारा खाए गए समस्त भोजन को क्यों नहीं विघटित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट अम्ल होता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। और भोजन में विभिन्न प्रकार के अवयव एवं पदार्थ तथा अम्लीय भस्मीय कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा आदि शामिल होते हैं और इनकी जो संरचना और गुण होते हैं अलग अलग होते हैं, जिसको पचाने के लिए अलग अलग जो होते हैं अम्ल द्वारा पचाया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम को अमरूद खाते हुए देख माँ ने उसे नमक लगाकर खाने के लिए कहा, क्योंकि नमक अमरूद में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से डेंगू की पहचान होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में मादा एंडीज द्वारा फैलाए गए वायरस के कण पाए जाने के कारण जो होता है डेंगू की पहचान होती है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, कोई चमकती चीज़ तीव्र गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है, क्योंकि
इसका जो सही कारण है, अधिक निकटता से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोटर वाहनों में सीएनजी के प्रयोग से शहरों में प्रदूषण कम हुआ क्योंकि। इसका सही कारण हो जाएगा, सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन होता है, इसीलिए प्रदूषण जो होता है कम होता है। नेक्स्ट है, जब पानी उबलने लगता है तो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तापमान स्थिर रहता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया तथा उसका माथा सूज गया। दीदी ने तुरंत ही उसे दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रखा। इससे क्या हुआ? तो नज़दीक से मारी गई फूंक की हवा गर्म होती है जो सूजन को कम करती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बढ़ते हुए बच्चों के आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? तो यह किया गया है आपका 30%। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? तो इसका जो हो जाएगा 1600 से 2400 कैलोरी होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हाइपोकोबालामीनिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह जो होता है विटामिन हो जाएगा B12 के कारण। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में किस प्रत्युत्सर्जक के कारण प्रागज ज्वार होता है? तो यह होता है आपकी प्राग के द्वारा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो यह जो किया जाता है मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो यह है हमारा न्यूरॉन। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है हमारा, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो यह जो धातु है यह हो जाएगा आपका क्लोरीन। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून किस शाखा से प्राप्त होता है? तो यह जो सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी मानसून की वजह से होती है। तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो यह भागलपुर में खोला गया। प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए उत्तर भारत में पहला रेड बर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार के भागलपुर में खोला गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बिहार में। सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस प्रत्युजर्क या एलर्जन के कारण प्रागज ज्वार होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्राग के कारण होता है। ये जो है घर के अंदर एलर्जी का कारण उत्पन्न होने वाला यह एक एलर्जी प्रतिक्रिया मतलब बीमारी है। और धूल, प्राग के कण, त्वचा, सूक्ष्म अंश और लार, फर या पंख के साथ कुत्तों और अन्य जानवरों के द्वारा जो है बहाए जाने वाले लार आदि के कारण होता है। तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो यह जो करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो यह है न्यूरॉन। न्यूरॉन को जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना जाता है और ये तंत्रिका आवेगों नामक विद्युत संकेतों को जो है संचारित करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो इसका जो हम उपयोग करते हैं क्लोरीन का। ऑप्शन 3 हो जाएगा।
क्लोरीन अधातु है जिसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून किस शाखा से प्राप्त करता है? तो यह जो प्राप्त करता है बंगाल की खाड़ी से। तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होता है और मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व पूर्वी राजस्थान को भी वर्षा प्रदान कराती है। तो इस प्रकार हमारा आंसर 2 हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो यह जीत लिया गया है स्वर्ण पदक। ऑप्शन 3 हो जाएगा। और बिहार के ऋतिक आनंद ने यह जो मेडल जीता है स्वर्ण पदक, तो हो सकता है आपके सवाल में आने की संभावना हो। तो देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो यह खोला गया आपके ऑप्शन जो हो जाएगा भागलपुर में खोला गया पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भारत का, उत्तर भारत का। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्न में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो गिद्ध के संरक्षण के लिए जो शुरुआत की गई है यह हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है? तो यह जो कार्यक्रम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है, निम्न में कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना होता है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कहाँ किया गया था? तो इस पार्टी का गठन बिहार के जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इस पार्टी का जो गठन है गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा द्वारा किया गया था। तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है। तो आपको पोर्ट बताना है या बंदरगाह को बताना है? तो यह हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन 2 हो जाएगा, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसका नाम अब चेंज हो चुका है। कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बदल कर रखा गया है। और यह जो है भारत का एकमात्र नदी तट बंदरगाह है। यह भी फैक्ट याद रख सकते हैं। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार के किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है? तो बिहार में जो है पायराइट की प्रचुरता पाई जाती है। बिहार में मिलने वाला जो प्रमुख खनिज है यह पायराइट है। और पायराइट जो है यह लौह का सल्फाइड है जिसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है। और यह मुख्य रूप से अगर पूछे किस जिले में पाया जाता है तो याद रखिएगा फ्रेंड, रोहतास में यह पाया जाता है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह भारतीय संविधान में लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो याद रखिएगा। और इसका उल्लेख भारत के जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा जो अगला सवाल है, यदि निष्पावन एवं थ्रेसिंग के बाद भी गेहूं में अशुद्धियां रह जाए तो उसे किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो इसके लिए जो है चालन विधि का हम उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन A1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, शीशे पर फूंक मारने से शीशा धुंधला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? गर्म हवा ठंडे शीशे से टकराकर नमी उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इससे जो है आर्द्रता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। रोगियों को ग्लूकोज विलयन दिया जाता है
इस संदर्भ में गलत तथ्य है, आपको गलत कथन को चुनना है, तो इसे बाद में प्रयोग के उद्देश्य से शरीर में सुरक्षित रखा जा सकता है, यह कथन इसका गलत है। देखते हैं हम अगले सवाल को। तुम्हारी दादी माँ जोड़ों के दर्द से पीड़ित है, अब उसे अपने दैनिक जीवन में खनिज पदार्थों में किसका सेवन करना चाहिए? तो इसके लिए इनको जो है कैल्शियम की ज़रूरत होगी, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि कैल्शियम जो है हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए जो है आवश्यक खनिज पदार्थ है। तो देख लेते हम अगले सवाल को। कृषि उत्पादन में सीड ड्रिल के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है, तो बीजों को मृदा से एकसार तरीके से बोना, यह जो है सीड ड्रिल का प्रयोग होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि प्लास्टिक जल्दी विघटित नहीं होती है, इस कारण से जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है आजकल, इसलिए सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गर्मियों में सब्जी वाला सब्जियों पर निरंतर जल का छिड़काव करता है, वह ऐसा क्यों करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। जो राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों में उपस्थित जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इससे जो है खाद्य पदार्थ ताज़े बने रहते हैं और ताज़े दिखते भी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला और आज का आखिरी सवाल है फ्रेंड्स, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी समूह सीमा का निर्माण करती है? तो जो सीमा का निर्माण करती है नदी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कर्मनाशा, गंडक तथा घाघरा, जो है यूपी और बिहार की जो है सीमा का निर्धारण करती है। मोस्ट वीवीआई ये 3 ही नदी हैं जो हमारे मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार को अलग करता है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक फ्रेंड्स बात मैं बता दूं आपको कि जल्द ही चैनल पर जो है, जो भी आपके पास बचे कुछ ही दिन हैं, इसके लिए मैं ज्ञान दर्पण का अभी जो पब्लिकेशन का निकला हुआ है प्रैक्टिस सेट, मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से आप लोगों के लिए वो उस प्रैक्टिस सेट को भी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि उसमें जो है क्वेश्चंस हूबहू आपके एग्ज़ाम पेपर जैसा ही लगभग सभी का ऐसा मानना है कि दिया गया है। तो आई होप कि जल्द ही वो आपके साथ प्रैक्टिस सेट शेयर करूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।